हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो कक्षा 12वीं 2026-27 प्रश्न बैंक विषय रसायन शास्त्र कक्षा 12वीं का हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जैसे हमारे पास एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, मैच द कॉलम होती है, ट्रू फॉल्स होते हैं, वन वर्ड होते हैं। उन सभी क्वेश्चन पे हम लोग बात करने वाले हैं और इसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव की मैं सॉल्यूशन भी आपको बताने वाला हूं। और साथ में एक ऐसी स्टेप बताऊंगा, एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा या फिर एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप ऑब्जेक्टिव बहुत आसानी से करने लगोगे। अपना खुद का दिमाग भी आप लगा पाओगे हर एक चीज में। ठीक है, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। हमारे पास स्टार्ट होता है इकाई 1 विलियन से। ठीक है, अब यहाँ पे सारे के सारे आप लोग एक बार सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव्स को देख लो। ऑब्जेक्टिव में सही विकल्प प्रश्न हमारे पास है, इन सबको आप लोग देख लो। देख लिया आपने? देख लिया, एक बार सारे क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लो एक बार। देखो, मैं आपको समझाता हूं कैसे ऑब्जेक्टिव्स को याद किया जाता है। पहला काम होता है देखना। जितने हो सके एक बार क्वेश्चन को सारे पढ़ लो, देख लो। देख लिया, अब एक बार इनके आंसर्स देख लो। सिर्फ एक बार इनके आंसर्स को देख लो। ठीक है, पढ़ लो मतलब देख लो। देख लिया, पढ़ लिया। अब आप लोग वीडियो को पॉज करो और ये जो क्वेश्चंस हैं इनको अब आप लोग अपनी कॉपी में लिखते जाओ इनका आंसर, कि इसका ए है, इसका बी है, इसका सी है, इसका डी है, इसका ए है, इसका बी, ऐसे करके। फिर चेक करो कितने क्वेश्चंस आपके सही गए, कितने आपके गलत गए। तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ, हमारी जो मेमोरी पावर है वो कितनी है, हम कितना ग्रैब कर पा रहे हैं। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा और अब अगली बार जब आप याद करने लगोगे एक एक करके तो आपका दिमाग बोलेगा कि हाँ, इसका मैंने सही आंसर दिया था, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आएगा। ऐसे करके जल्दी जल्दी आप लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो बिना कोई ज्यादा समझे हुए। मैंने क्या बोला, आपको ज्यादा क्वेश्चन को समझना नहीं है, आपको देखना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ऐसे करके याद करो। मैं एक कंप्लीट वीडियो लेके आऊंगा, अगर आप लोग कमेंट करोगे, ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएगी तो मैं सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व भी करा दूंगा। लेकिन बहुत सारे लोग कराते हैं ये सारी चीजें। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ तरीका बताऊंगा कैसे आप लोग कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा पूरे चैप्टर की समरी भी बता दूंगा आपको एक साथ। फिर प्रश्न नंबर 2 देखो, आप एक बार देख लो प्रश्न नंबर 2। इनके आंसर्स अगर आप हो सके तो लिखने की कोशिश करो, जो आपको लग रहा है कि हाँ, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। ऐसे करके देखो कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। ये वाला तो बनना चाहिए कम से कम, इसी तो सूत्र पूछ रहे हैं आपसे। तो ऐसे करके सारे क्वेश्चंस को देख लो। देख लिया, अब इनके आंसर्स देख लो एक बार। सबके आंसर्स देख लो, दसों के दसों के आंसर्स देख लो। देख लो एक बार आंसर्स। अब इसको मत देखो, इनको आंसर्स को देख लो। जितने आपसे याद रह जाए वेल एंड गुड है। वीडियो को पॉज कर लो, सारे क्वेश्चंस को फिर से लिखने का ट्राई करो। इधर आ जाता हूं मैं ताकि आप लोग आंसर्स ना देख पाओ। अब इनके आंसर्स लिखो अपनी कॉपी में, कितने आपसे हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे, चेक कर लो। ठीक है, वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हो इजीली आप लोग। ठीक है, अब आप लोग एक एक करके इनको याद करना स्टार्ट करो। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखना है, इनके सारे क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है। ठीक है, वीडियो के साथ साथ पढ़ोगे तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को पॉज करके देखो, पढ़ो इन सबको। पढ़ लिया आपने, अब इनके आंसर्स देख लो। जितने आपसे बने वेल एंड गुड है। अब इनके आंसर्स देख लो। ठीक है, इनके आंसर्स ये हो जाएंगे। चलो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, मैच द कॉलम की। खुद से करने का ट्राई करो। बहुत सारी चीजें आप लोग कर सकते हो यार खुद से, मुझे ऐसा लगता है मैच द कॉलम में बहुत सारी चीजें जो आप लोग कर सकते हो इसमें से। तो मैच द कॉलम ये हो जाएगी। अब मैं आपको फटाफट फटाफट से आंसर्स बता देता हूं ताकि वीडियो लंबा ना हो हमारा। आपको तरीका बता दिया कैसे करना है। तो प्रश्न नंबर 4 की ये सॉल्यूशंस होने वाले हैं। ऐसे ही करके प्रश्न नंबर 5 ये होने वाले क्वेश्चंस, और प्रश्न नंबर 5 के हमारे पास सॉल्यूशंस ये हो जाएंगे। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, वीडियो अंत तक बने रहोगे तो मैं आपको बताऊंगा तरीका। लेकिन पीडीएफ डाउनलोड करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए समझना है। चलो अब अध्याय 1 आपको समझ में आ गया। अब यहां से क्वेश्चंस चाहो तो देख सकते हो, चाहे तो आप छोड़ सकते हो। हम इकाई 2 पे आते हैं डायरेक्ट। इसी प्रकार से इकाई 2 के मैंने यहाँ पे सॉल्यूशंस बता दिए आपको। स्क्रीनशॉट ले लेना, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मैं भी आपको तरीका बता दूंगा। तो ये हमारे पास एक प्रश्न नंबर 1 होगा। ये हमारे पास प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर हमारे पास 4 और प्रश्न नंबर हमारे पास 5वां। तरीका मैंने बता दिया है, यही तरीका फॉलो करो। कुछ समझने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद करो। ठीक है, डायरेक्ट याद करने की कोशिश करो। ऑलरेडी आपको जितना समझना था आपने समझ लिया। अब मेन गेम यही है कि आप याद करते जाओ। इकाई 3 की बात कर लेते हैं। इकाई 3 के ये सारे सॉल्यूशंस होने वाले हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप लोग चेक कर सकते हो। इकाई 3 मैं एक एक करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। ये प्रश्न नंबर 2 हमारे पास होगा, प्रश्न नंबर 3 हमारे पास ये होगा, प्रश्न नंबर 4 हमारे पास ये होगा, प्रश्न नंबर 5वां हमारे पास ये होगा। ठीक है, यहां से देख लो, यहां से दिखा दिया मैंने आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। इकाई 4 उपसंयोजक योजिकी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यहां से सारे क्वेश्चन देख लो।
प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 यहां तक रहेगा हमारे पास, प्रश्न नंबर 3 ये रहेगा हमारे पास, प्रश्न नंबर 4 हमारे पास ये रहेगा, ठीक है, और प्रश्न नंबर 5 हमारा यहां से स्टार्ट होकर यहां तक रहेगा। चलो ये देख लो, इनके उत्तर देख लो, उत्तर मिला लो। मैंने तरीका आपको बता दिया कैसे करना है। आई होप आप सभी लोग फॉलो करेंगे इस तरीके को, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, ये सारे देख लो, मैं हट जाता हूं यहां से। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो अंतिम यूनिट है हमारी क्वेश्चन बैंक की, वो है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लो, ये 10 क्वेश्चन देखो। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है, ये सारे क्वेश्चन देखो। फिर हमारा प्रश्न नंबर 3 ये देख लो। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 हमारे पास ये रहेगा, ये देखो। और 5वां प्रश्न हमारे पास ये रहेगा। ठीक है, समझ गए, यहां तक रहेंगे। यहां से 2 मार्क्स फिर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए यहां पे मैंने सॉल्यूशन बता दिया। अब एक और चैप्टर आपका आने वाला है बायोमोलिक्यूल्स, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स भी आप लोग तैयार कर सकते हो। जो भी आपके पास सोर्स हो, ओल्ड परीक्षा बोर्ड परीक्षा दे रहे हो तो वहां से कर लो, या फिर आपके पास एनसीईआरटी है तो वहां से कर लो, या फिर अगर आपके पास सुपर पीडीएफ हमारी है तो वहां से भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये कहां मिलेगी आपको पीडीएफ, दोनों पीडीएफ बताता हूं मैं आपको कैसे आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। उससे पहले मैं आपको हमारी सुपर पीडीएफ बता देता हूँ। सुपर पीडीएफ में आपको सब कुछ मिलता है, ऑब्जेक्टिव्स, न्यूमेरिकल्स और भी बहुत सारी चीजें मिलती है। ठीक है, तो मैं आपको सारे सुपर पीडीएफ बता देता हूँ फटाफट से, ताकि बच्चों को आइडिया लग जाए कि क्या चीज हमने आपके लिए बना रखी है ऑलरेडी। ये देखिए, कक्षा 12वीं पीडीएफ हिंदी मीडियम, ऐसे इंग्लिश मीडियम के लिए भी है ऑलरेडी। तो मैंने आपके लिए जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक काम करते हैं, इसको फुल कर लेते हैं। मैंने आपके लिए जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनको सारे एक साथ मर्ज कर दिया है। इसके अलावा चैप्टर वाइज आपके लिए मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस दे दिए। यहाँ पे आप देखो, ये चैप्टर वाइज सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि जैसे ये क्वेश्चन देखो आप, डीएनए आरएनए 23 में आ रखा है, 22 में आ रखा है, 21 में, 20 में, 16 में, 14 में, 12 में, एसपी में, सैंपल पेपर में आ रखा है 24 के में। ऐसे करके सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, उनके सॉल्यूशन मिल जाते हैं, उत्तर सहित मिल जाते हैं। और सबसे ऊपर आप लोग जाओगे पीडीएफ में, सबसे ऊपर, तो सबसे ऊपर आपको मिल जाता है यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे आप देखिए, वास्तुनिष्ठ प्रश्न मिल जाते हैं, यूनिट वाइज वास्तुनिष्ठ प्रश्न मिल जाते हैं आपको। फिर थोड़ा सा और नीचे आते हैं हम लोग, यहाँ पे रिक्त स्थान वगैरह वगैरह सारी चीजें जो रहती है मिल जाती है। फिर यहाँ हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं, जहां से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, जो हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो पीडीएफ में अगर आप यहाँ से देखोगे, इकाई 1 से देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कितनी रिसर्च करके कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैंने यहाँ पे एक ही पीडीएफ में लेके आ चुका हूँ। ये देखिए, इकाई 1, ये सारे प्रश्न, उनके सॉल्यूशंस। तो ये कंप्लीट पीडीएफ है जो आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करना बहुत आसान है, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा सबसे पहले एडुस्टेट ऐप। ठीक है, एडुस्टेट ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। एडुस्टेट ऐप पे आप लोग क्लिक करेंगे, ओपन कर लेते हैं एडुस्टेट ऐप को। फिर यहाँ पे आपको आना है फ्री कोर्सेज के सेक्शन में। फ्री कोर्सेज के सेक्शन में आप लोग आइएगा बेसिक स्टडी मटेरियल में, और यहां से प्रश्न बैंक डाउनलोड कर सकते हो आप लोग, क्वेश्चन बैंक त्रैमासिक परीक्षा की। ठीक है, सारे क्वेश्चन बैंक मैंने यहाँ पे दे रखी है। चलो ये बात हुई क्वेश्चन बैंक कैसे डाउनलोड करना है। अब आप सुपर पीडीएफ जो मैंने आपको बताई है वो कैसे डाउनलोड कर सकते हो। आईएमपी क्वेश्चन के सेक्शन में जाना। ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन के सेक्शन में जाना। अच्छा, एक चीज और, यहां से आप सिलेक्ट कर लेना क्लास 12 साइंस सिलेक्ट कर लिया आपने। आईएमपी क्वेश्चन के सेक्शन में जाना, यहाँ पे आपको गणित की सुपर पीडीएफ मिल जाएगी, भौतिक शास्त्र की मिल जाएगी, और ये मिल जाएगी आपको रसायन शास्त्र की। यहाँ से आप बाय कर सकते हो, बाय बटन पे क्लिक करके। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंप्लीट सुपर पीडीएफ भी हमारी मिल जाएगी। चलिए, अगर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए क्वेश्चन बैंक का विद एक्सप्लेनेशन, एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूं मैं, तो आप लोग कमेंट कर देना। तो कमेंट करोगे तो मैं आपको क्वेश्चन बैंक की सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।